कितनी अच्छी तस्वीर बनाई है तुमने। ये कौन है ईशा? बाबा है मेरे। अदनान साहब आइए देखिए, इसने आपकी तस्वीर बनाई है। आप नहीं है, ये है मेरे बाबा। अच्छी तस्वीर बनाई है। ये मैं हूँ और ये अम्मी है। तुमने तो कमाल कर दिया ईशा। क्या ये मैं अपने बाबा के पास ले जा सकती हूँ? हम इसे अपने घर के फ्रिज पे लगाएंगे। अच्छा, फ्रिज पर लगानी है तो हमारे पास एक बहुत बड़ा फ्रिज है जानती हो, लेकिन उस पर किसी ने कोई तस्वीर नहीं लगाई। चलो आ जाओ, मिलकर उस पर ये तस्वीर लगाते हैं। ठीक है, वहाँ के लिए भी मैं दूसरी बना लूंगी। जरूर, चलो आओ, आ जाओ, हम ये लगाते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसे यहाँ लगाओ। सितारे कितने हसीन लग रहे हैं ना। तुम्हें परेशान तो नहीं किया मैंने? बैठ सकती हूँ? ज़मरुद, मैं तुमसे माफी मांगना चाह रही थी। कम से कम तुम अपनी तरफ से ठीक कह रही हो। वैसे ये बात छुपानी नहीं चाहिए थी बिल्कुल, लेकिन अदनान से नाराज नहीं होना प्लीज। वो असल में तुम्हारी वजह से ही तो खामोश रहा है, जैसे हम सब लोग। नहीं, हमने इस पर बात कर ली थी। मैं सब जानती हूँ। ठीक कहती हो, यकीन करो समझती हूँ मैं। यानी इसीलिए मैं झगड़ा नहीं बल्कि बात करना चाहती थी तुमसे। लोगों का कहना है कि बच्चा हो जाए तो सब बदल जाता है, इंसान अपने आप को भूल जाता है। बच्चा है ही ऐसी नेमत। और पता है तुम्हें ये सब बातें बेकार लग रही होंगी, लेकिन जब तुम माँ बनोगी ना तो सब खुद समझ जाओगी। माफी चाहती हूँ, शायद मैंने हसास बात छेड़ दी, लेकिन कहना जरूरी था ना इसलिए। मेरा तुमसे कोई मसला नहीं, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारे अपने भी बच्चे हों। सोचो ईशा के अपने बहन भाई होते तो। सोचो क्या इससे बेहतर कोई और चीज हो सकती है? कैसा लगेगा ईशा एक बड़ी फैमिली में बड़ी हो। देखो सब दिल से कह रही हूँ तुमसे। तुम नहीं चाहती कैसे इस घर में बच्चों के हंसने खेलने शोर शराबे की आवाजें गूंजे, तभी तो घर घर लगता है। मुझे खुशी है कि तुम्हारी सोच ऐसी है। मेरा मतलब ये वाकई खूबसूरत ख्वाब है। मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं सोचती। वो बच्चे को ताकत का जरिया समझती हैं, लेकिन मैं नहीं। मेरी सोच मुख्तलिफ है। मेरे नजदीक तो बच्चा सिर्फ खुशी का नाम है। ठीक कहा, बिल्कुल ऐसे ही है। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। क्यों, क्या हुआ?
इसलिए कि तुम उदास लग रही हो। मुझे लगता है मैंने कुछ बुरा कह दिया। ज़मरुद, माफ करना मुझे। तुम अभी अभी तो ठीक हुई हो और मैंने भी तुमसे क्या बातें शुरू कर दी। मुझे तुमसे बच्चों के बारे में नहीं कहना चाहिए था, लेकिन फिक्र ना करो, कोई भी मसला नहीं होगा, यकीन करो। वैसे तुमने अपने डॉक्टर से बात तो की होगी ना? अल्लाह औरत करे से। ओ बेटी, हाँ, तो तुम यहाँ बैठी हो? जी हाँ, यहीं बैठे हैं हम दोनों। क्या हुआ अम्मी? बेटी, तुम्हारा शौहर दीवाना हो गया है, तुम्हें ढूंढ रहा है पागलों की तरह। तुम नजर नहीं आती तो कितना बेचैन हो जाता है वो चाहता है कि तुम हर वक्त उसकी नजरों के सामने रहो। ठीक है अम्मी, आ रही हूँ, मैं चलती हूँ। हाँ, आ जाओ मेरी जान, शब बखैर। मुझे ये बताओ, तुम दोनों बातें क्या कर रही थी? अम्मी, कोई खास बात नहीं थी, वो बस माफी मांगने आई थी अपने झूठ बोलने पर। अरे लानत हो ऐसी माफी पर। मुझे पता है उसके दिल में क्या है। मेरी बात को समझो, वो बहुत तेज है। बात सुनो, तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं? समझ गई अम्मी, बिल्कुल समझ गई। और दोबारा उससे बात नहीं करोगी तुम, याद रखना। अदनान कहाँ है? आप तो कह रही थी वो इंतजार कर रहे हैं। इंतजार तो कर रहे थे, लेकिन फिर वो बच्ची को देखने चले गए। अच्छा ठीक है। ज़मरुद, बात सुनो, तुम वो उस बच्ची वाले मामले को अब हल कर लो बेटा, ताकि वो बार बार वहां ना जाए। थक ही जाएगा बेचारा अदनान। बेहतर है उसे यहीं ले आओ और तुम भी पुरसुकून हो जाओ। हाँ, तो क्या करें अम्मी? क्या हम उसे उसकी माँ से दूर कर दें? अरे बेटी, बच्ची को तो ये भी नहीं पता कि वो उसकी माँ है। क्या हो गया है तुम्हें? पता नहीं क्या बोलती हो। क्योंकि वो तो इसलिए नहीं बताता कि ईशा को एक और सदमा न लग जाए। खैर, इस बात को अब खत्म करें बस। उफ अल्लाह। ये आपकी दवाइयाँ। शुक्रिया। हाँ चलो भाई, अदनान तो आ गया वापस। अब हमें चलना चाहिए। तुम लोग आराम करो, ठीक है बच्चों? चलो, शब बखैर, जा रहे हैं हम। अदनान, ईशा तो ठीक है ना? सब खैरियत है? वो मुझे कभी कबूल नहीं करेगी। लगता है कभी बाबा नहीं कहेगी। खुद को उसकी जगह रखकर देखो एक बार। ये इतना आसान नहीं है। उसे ये समझने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। और तुम तो जानते ही हो, मैं बच्चों के साथ घुल मिल जाती हूँ, तो शायद हम दोनों मिलकर उस बच्ची का दिल जीत सकते हैं। अदनान, तुम ठीक तो हो ना? मैं किसी को भी खुश नहीं कर सकता ज़मरुद। जब भी कोशिश करता हूं हमेशा नाकाम रहता हूं। जब से वो यहां पर आई है उसने एक बार भी मुझे मुस्कुरा कर नहीं देखा, और ना ही कबूल कर रही है वो मुझे। और तुम भी मेरे साथ ये तकलीफ उठा रही हो। जानता हूं तुम्हारे सारे दुखों का सबब सिर्फ मैं हूं। ऐसा नहीं है। जो वक्त मैंने तुम्हारे साथ गुजारा, मुझे उस पर कोई पछतावा नहीं। माना मैं कुछ दिनों से गुस्से में हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा हर दुख मेरा दुख है अदनान। हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज तुम हो ज़मरुद। और हाँ, मेरी बेटी भी है। जानती हो ज़मरुद, बाप बनने का एहसास बहुत ही खूबसूरत है, और यह एहसास मैं तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूं।
चाहता हूं कि हमारे भी बच्चे हों, हमारी मोहब्बत हमेशा कायम रहे। तो बताओ, तुम्हें कैसा लगेगा अगर हमारी एक और बेटी भी हो जो बिल्कुल तुम्हारी तरह लगती हो, जिसकी आंखें हूबहू तुम्हारी तरह खूबसूरत हो? ज़मरुद, क्या हुआ? अदनान, अगर हमारे बच्चे ही ना हुए तो? हेलो मुराद साहब, दमीर खान के घर से बात कर रही हूँ। शुक्रिया। अदनान साहब की वाइफ चाहती हैं कि कुछ पिक्चर्स और बननी चाहिए। जी बिल्कुल, इसलिए प्लीज़ अपनी टीम को हवेली भेज दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। लेकिन बेगम साहिबा चाहती हैं कि ये सब होने के बाद जब तस्वीरें तैयार हो जाएं तो सबसे पहले वो देखें, तो इसलिए सबसे पहले तस्वीरें आप उन्हीं के हाथ में दीजिएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। शुक्रिया। डियर अदनान, तुम मुझसे डरते रहे, लेकिन एक फोटोग्राफर तुम्हारे सारे राज फाश कर देगा। ओह खुदाया। हाय अल्लाह, अरे मेरा सर। क्या हुआ अम्मी? क्या नवीन से फिर लड़ाई हो गई? ये क्या कर रही हैं? लड़की, सवाल मुझसे करती हो और फिर नजरें फोन पर जमा लेती हो। कुछ अपनी माँ की भी फिक्र कर लो। हद है। देखती नहीं मुझे कि किस हाल में हूँ? इतना झूठ बोल बोल कर थक गई है तेरी माँ। डर लगा रहता है कि ज़मरुद को कहीं सच ना पता चल जाए। और तुम हो कि तुम्हें अपने फोन से ही फुर्सत नहीं मिलती, ना अपने कपड़ों से, ना अपने फैशन से। अम्मी प्लीज थोड़ा सांस ले लें। तुम्हें नजर नहीं आ रहा हमारा यहाँ टिकने का सारा हाथ से निकल गया है। उस बच्ची ने सब कुछ बदल दिया है। वो दानिया है ना, वो जरूर हमें यहाँ से निकल आएगी। तुम याद रखना मेरी बात। अम्मी ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मैं आपको ये कितनी बार कह चुकी हूँ, बल्कि बोल बोल के मेरा मुंह थक चुका है। अदनान भाई मेरी आबा को कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। और तुम्हें इस बात का इतना यकीन क्यों है? देखा जाए तो ज़मरुद को अपनी जगह पक्की करने के लिए बच्चा चाहिए, तभी हम सब महफूज होंगे। हाँ, बच्चा। लेकिन जब ज़मरुद आबा को ये पता चलेगा कि वो शादीशुदा नहीं है, तो वो अदनान भाई का हाथ तक नहीं थामेंगी। क्या आपको पता नहीं है? अरे वाह भाई मलिहा, बड़ी तसल्ली दी तुमने। पहले ही सर फटा जा रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, मैं क्या करूं। एक बात कहूं, हमेशा याद रखना बेटा, भूलना नहीं। कभी अपनी जिंदगी का मुस्तकबिल महफूज किए बगैर शादी मत करना, तुम समझी? ज़मरुद को देख लो, कल मोहब्बत की और आज हर दिन उस पर एक इम्तिहान की तरह है। मेरी बच्ची, अपनी जिंदगी का फैसला बड़ी सोच समझ के लेना है तुमने, समझ गई? ज़मरुद जैसी गलती तुम ना दोहराना बेटा। कितनी तकलीफ उठाई है मेरी उस बच्ची ने, लेकिन तुम तो जानती हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ मेरी बच्ची। हाँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ अम्मी, और ये भी जानती हूँ कि जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ मोहब्बत काफी नहीं है। कितनी समझदार है मेरी बच्ची, शाबाश। कितनी समझदार है मेरी जान, मेरी मलिहा। मुझे यकीन है इस बात का, तू ही अपनी माँ को खुश करेगी। तुम मेरे साथ मुस्तकबिल के ख्वाब देखते हो, लेकिन अगर वो पूरे ही ना हुए, अगर मैं तुम्हें औलाद की खुशी ना दे सकी तो? ज़मरुद, आखिर तुम ऐसी बातें क्यों सोच रही हो मेरी जान? तुम मेरे साथ एक फैमिली बनाने का ख्वाब देखते हो, और तुम बिल्कुल हक पर हो।
तुम्हारे साथ साथ मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन डरती हूँ कि कहीं इसका उलट ना हो जाए। हमारा खानदान पहले ही बहुत बड़ा है। अगर हमारे बच्चे ना भी हुए तो मेरी मोहब्बत कम नहीं होगी तुम्हारे लिए। और अगर तुम्हें कोई डर है तो हम डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवा सकते हैं। क्या कहती हो? वो नैनी अच्छी कहानी नहीं सुना रही। अगर आप दोनों को नींद नहीं आ रही तो आप दोनों मुझे अच्छी सी कहानी सुना देंगे। आ जाओ बेटा, आ जाओ। हमारे पास 2400 घंटे कहानियों की सर्विस है मेरी जान। कहानी नहीं सुननी, आप मुझे बाबा की लोरी सुनाए। आपको आती है? तुम्हारे बाबा की लोरी तो नहीं आती, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं अपनी वाली सुना सकती हूँ। बाबा की रानी सो जा, बाबा की लाडली सो जा। İşte ben gidiyorum, sen hemen ağla, yan ağla, dön ağla. İşte ben gidiyorum, sen hemen ağla, yan ağla, dön ağla. Yüce dağ başından indiremedim, yönünü yönüme döndüremedim. Bir güzelin aklın kandıramadım, diledim kalemim yazarı. Öyle bir yavrunun derdi var bende, oy bende, yar bende. İşte ben gidiyorum, sen hemen ağla, yan ağla, dön ağla. İşte ben gidiyorum, sen hemen ağla, yan ağla, dön ağla. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।